क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर आज हम करेंगे, द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप यानी चूहे पकड़ने का पिंजरा, ये इसका टाइटल है। सेल्मा लेजरलॉफ ने इसे लिखा है और स्वीडन की ये स्टोरी है। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति है कि जो रेट ट्रैप बेचता है, उसका सेलिंग करता है और किस प्रकार से वो और भी चीज़ें करता है, जैसे कि चोरी करना, भीख मांगना। और उसके मन में एक विचार आता है कि ये जो दुनिया है एक रेट ट्रैप ही है, और ख़ुद किस प्रकार से वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और उसमें से कैसे वो बाहर निकल पाता है, उसकी ये स्टोरी है। तो हम इस स्टोरी को देखते हैं। लेट अस सी द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक व्यक्ति था कि जो तारों से बना हुआ, यानी कि तार वायर से बना हुआ रेट ट्रैप बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। उसे वो अपने फ्री टाइम में, ऑड मोमेंट्स का मतलब है फ्री टाइम में बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और वो मटेरियल उसे भीख मांगने से जो चीज़ें मिल जाती थी उसमें, या बड़े बड़े जो फार्म्स होते थे वहाँ से जो कुछ भी चीज़ें उसको मिल जाती थी, उन सभी चीज़ों का यूज़ करके वो वेस्ट से बेस्ट यानी कि रेट ट्रैप्स बना देता था। बट इवन सो द बिज़नेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन रेट ट्रैप बना के उसको बेचना ये उसके लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, काफ़ी नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इसीलिए उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है टू बी अलाइव, यानी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। बॉडी एंड सोल टुगेदर रखना मतलब अपने जो ये शरीर है उसमें आत्मा तब तक रहती है जब उसको खाना पीना सब सारी चीज़ें मिल जाती है, नहीं तो आदमी भूखों मर जाता है। इसीलिए कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये फ्रेज़ का मतलब होता है टू बी अलाइव। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। उसके जो कपड़े थे वो रैग्स से मतलब है टैटर्ड, यानी फटे कुटे थे। हिज चिक्स वर संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज़। और उसके जो गाल है वो दब गए थे, बैठ गए थे, और उसकी आंखों में भूख दिख रही थी, भूख चमकती थी। नो वन कैन इमेज हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता है कि कितनी दुख भरी उसका जीवन था, मोनोटोनस, बोरिंग उसका जीवन था, कि जो काफ़ी मतलब दुखी और बोरिंग उसका जीवन हुआ करता था। इस प्रकार के वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब है वॉन्डरिंग पर्सन, कि जो घूमता रहता है, भटकता रहता है, भटकता हुआ आदमी, उसे हम वेगाबॉन्ड कहेंगे। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस। जो रोड के साइडवेज में चलता रहता है, रोड पर चलता रहता है। प्लॉड्स का मतलब है यहाँ पर वॉक हैवीली, यानी धीरे धीरे चलना। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस का मतलब है अपने विचारों में खोए रहना। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक बार उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ गए। उसमें एक ऐसा विचार आया विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, और वो विचार उसको एंटरटेन करने वाला था, आनंद देने वाला था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स। जब वो अपने रेट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता है तो अचानक ही उसके दिमाग में कुछ विचार आ जाता है। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया। और अचानक उसके मन में एक विचार आ गया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी कि ये जो पूरी दुनिया है वो कैसी है, उसके इर्द गिर्द, या तो जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस। पूरी दुनिया, कैसी दुनिया, जिसमें ज़मीन है, समुद्र है, सिटीज़ है, विलेजेस हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। वो और कुछ नहीं लेकिन एक बड़ा सा पिंजरा है, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। और उसमें और कुछ नहीं है सिवाय चारे के। बेट से मतलब है चारा, लोगों के लिए चारा। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में,
जो आदमी इंसान पाने की चाहत रखता है तो उसको पाने के लिए वो उन चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाता है और फिर ट्रैप्स में फंस जाता है, ऐसा उसका कहने का मतलब है। जिस प्रकार से चूहे ट्रैप्स में फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचीज़ एंड जॉयस, वो हमें समृद्धि देता है, खुशियाँ देता है। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर देता है यानी कि हमें छत देता है, फूड खाना देता है। हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देता है, कपड़े देता है। रोटी, कपड़ा और मकान, सारी चीज़ें इस दुनिया से हमें प्राप्त होती है। एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड, उसी प्रकार जिस प्रकार जो चूहे पकड़ने वाला पिंजरा होता है उसमें क्या होता है, चीज़ एंड पोर्क यानी मीट होता है, चीज़ होता है, वो चारे के रूप में, बैट के रूप में उसमें रखा होता है ताकि उसके प्रति चूहा आकर्षित हो जाए और चूहा उस ट्रैप में फंस जाए। उसी प्रकार ये जो सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो इंसान पाना चाहता है वो भी एक बैट की तरह है, एक चारे की तरह है, और वो लेने जब हम जाते हैं तो हम भी उसमें फंस जाते हैं। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और जैसे ही कोई व्यक्ति उन चीज़ों के प्रति टेम्पटेड यानी आकर्षित होता है, अट्रैक्टेड होता है, बैट माने चारा, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर वो उस ट्रैप में बंध जाता है और सब कुछ अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, मतलब ये जो दुनिया है वो हिम माने यहाँ पर ये भटकता हुआ आदमी वेगाबॉन्ड यानी रेड ट्रैप सेलर, उसके प्रति कभी भी काइंड यानी दयालु नहीं रहा है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, और इसी प्रकार जब ये दुनिया के बारे में जब अनवांटेड यानी कि अनयूजुअल, जब नेगेटिव ये सोचता है तो उसको एक अनयूजुअल जॉय मिलता है, आनंद मिलता है, विचित्र सा आनंद उसको मिलता है जब दुनिया के बारे में वो नकारात्मक सोचता है। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिम, और उसके लिए ये एक चेरिश्ड मीन्स एन्जॉयबल पास टाइम हो चुका है। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, मतलब जब भी ये ड्रेरी प्लॉडिंग्स का मतलब है इधर उधर भटकते रहना, जब ये स्लोली वॉकिंग करता हुआ, रखड़ते हुए, भटकते हुए जाता रहता है और सोचता रहता है इन सभी चीज़ों के बारे में, तो दुनिया के बारे में जब वो नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव इसीलिए सोचता है ताकि दुनिया उसके प्रति काइंड नहीं है, उसको कोई हेल्प नहीं करता है, इसलिए उसको चोरी करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है और रेड ट्रैप्स बेचना पड़ता है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नैर, और ऐसे लोगों के बारे में वो सोचता है कि जो ऐसे ट्रैप्स में, स्नैर का मतलब है डेंजरस स्नैर यानी भयानक पिंजरा, उसमें फंस जाते हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और वो दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा है कि जो अभी भी उसमें फंसे नहीं लेकिन फंसने वाले हैं, क्योंकि वो इस चारे के इर्द गिर्द उसके प्रति आकर्षित होकर के घूमते रहते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। एक दिन शाम को जब वो घूमता घूमता जा रहा था, ट्रजिंग से मतलब है वॉक स्लोली, तो रोड साइड पर उसने एक ग्रे कॉटेज यानी कि एक छोटा सा कॉटेज देखा, घर देखा। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और दरवाज़ा खटखटाया उसने क्योंकि उस रात उसको वहाँ पर आसरा मिल सके, क्योंकि वेगाबॉन्ड्स ऐसे लोग होते हैं कि जिनका अपना कोई घर नहीं होता, भटकते लोग होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना आसरा ढूंढ लेते हैं, तो वो अपना आसरा मांगने के लिए उस घर का दरवाज़ा उसने खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. मतलब उसको रिफ्यूज़ नहीं किया गया, जो घर का मालिक था उसने उसको अंदर बुला लिया, उसको एक्सेप्ट किया। और जिस प्रकार से दूसरे लोग अपने जो फेसिस बिगाड़ते हैं, दूसरों के घर पे जब वो जाता है तो वो जो घर वाले, घर के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, वो उसके प्रति फेस बिगाड़ते हैं और उसको वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन ये जो आदमी था उसकी तो वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, अकेला था। तो ये आदमी तो बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो मिल गया, कि मैं अकेला हूँ तो मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला आदमी मुझे मिला, ऐसा वो सोच करके उसको अपने घर में आने देता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तुरंत ही उसने खिचड़ी रख दी, पॉरिज से मतलब है यहाँ पर खिचड़ी या तो गैस, वो रख दी और उसको सपर यानी कि रात के खाने में दी।
देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और फिर उसने अपना जो टोबैको रोल था उसमें से एक बड़ा सा पत्ता टोबैको का उसने कट किया, उसने काटा, इतना बड़ा उसने काटा दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, ताकि वो उन दोनों के लिए काफ़ी था, स्ट्रेंजर की पाइप के लिए भी और उसकी पाइप के लिए भी। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और फिर जब उन लोगों ने खाना खा लिया, जब उन लोगों ने तंबाकू पी लिया, उसके बाद फिर उसने पैक ऑफ कार्ड्स निकाला, यानी कि पत्ते निकाले, और मजोलिस नाम की जो गेम है वो उन दोनों ने जब तक वो सो नहीं गए तब तक वो खेलते रहे। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसिस एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको, मतलब ओल्ड मैन जो था, जिस प्रकार से उसने उसको राब खिलाई या खिचड़ी खिलाई, फिर टोबैको पीने के लिए दिया, उसी प्रकार उसने अपने कॉन्फिडेंसेस यानी सीक्रेट बातें थी वो भी उसको बताई। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo's ironwork and had worked on the land। मतलब उसने गेस्ट को, यानी जो ये घूमता हुआ आदमी वहाँ पर आया है, उसको अपने बारे में बताया कि जब वो बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, प्रॉस्पर हुआ करता था, जब उसके पास काफ़ी समृद्धि हुआ करती थी, तो वो क्या था, वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था एट रामजोस आयरन वर्क। रामजोस आयरन वर्क एक आयरन मिल है जहाँ पर कच्चा लोहा गला करके कुछ चीज़ें उसमें से बनाई जाती होगी, और वर्कड ऑन द लैंड यानी कि ज़मीन पर, यानी कि छोटा सा वो एक फार्मर भी हुआ करता था, क्रॉफ्टर माने, और रामजोस आयरन वर्क में वो काम भी करता था वहाँ पर क्रॉफ्टर। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू टुडे लेबर, और अभी वो ऐसा मतलब उतनी शक्ति उसमें नहीं बची है कि वो लेबर कर सके, मजदूरी कर सके। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, उसके पास एक गाय है जिससे उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी का मतलब है काउ यानी गाय, मतलब उसकी जो गाय है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, विशिष्ट है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो हर रोज़ उसको काफ़ी मिल्क देती है, दूध देती है, ताकि उसको वो क्रीमरी में बेच सके। क्रीमरी का मतलब है कि जहाँ पर चीज़ क्रीम वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्रीमरी कहेंगे। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसको 30 क्रोनोर एज अ पेमेंट, यानी कि उसका पैसा उसको 30 क्रोनोर के रूप में मिला है। 30 क्रोनोर, ये जो क्रोनोर है वो करेंसी ऑफ स्वीडन, जैसे इंडिया की रुपीज़ है करेंसी, वैसे स्वीडन की करेंसी है क्रोनोर, तो उसको 30 क्रोनोर यानी 30 क्रोनोर उसको मिला है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, मतलब उस घर के मालिक को लगा कि ये जो स्ट्रेंजर है उसको विश्वास नहीं है कि मेरे पास 30 क्रोनोर है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, इसीलिए वो खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, उसने वहाँ से एक लेदर पाउच मतलब जो खिली के ऊपर लगाया हुआ था उसको उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसने उसमें से 10-10 के 3 नोट निकाले, टोटल 30 क्रोनर्स और रिंकल्ड नोट थे। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और उन नोट्स को उसने गेस्ट को दिखाया। नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, मतलब उसको उसमें से 30 क्रोनोर निकाला उस पाउच में से, उसके सामने रखा और फिर उसने वापस उसको पाउच में रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, दूसरे दिन दोनों जल्दी उठ गए। गुड सीजन का मतलब है अर्ली उठ जाना, जल्दी उठ जाना। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था वो काफ़ी जल्दी में था क्योंकि उसको अपनी गाय दोहने जाना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और जो दूसरा व्यक्ति था वेगाबॉन्ड, उसने सोचा कि घर का मालिक जब उठ जाता है तो मैं तो मेहमान हूँ, तो मतलब मेरा यहाँ पर पड़े रहना ठीक नहीं होगा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और वो अपनी गाय दोहने गया और जो वेगाबॉन्ड था वो भी वहाँ से चला गया उसी समय पर। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट,
उस क्रॉफ्टर ने यानी घर के मालिक ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया और चाबी अपने पॉकेट में रख दी। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। और फिर जो रेड ट्रैप सेलर था उसने उस व्यक्ति को मतलब गुड बाय कहा, थैंक यू कहा और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधा घंटा हुआ कि तुरंत आधा घंटा होने से पहले ही वो जो पेडलर था, रेड ट्रैप पेडलर, भटकता हुआ आदमी, वो वापस उस घर के दरवाजे पर आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो। वो जहाँ पर खिड़की थी वहाँ पर गया जहाँ से उसने 30 क्रोनर्स उसको दिखाए थे। स्मैश्ड अ पेन, खिड़की का कांच तोड़ डाला। स्टक इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो जो पाउच था उसको निकाला जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। उसने उसमें से पैसा लिया और अपने खिस्से में रख दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। वो पाउच उसने वापस वहाँ पर रख दिया और अपने रास्ते वो भी चल पड़ा, यानी कि उसने चोरी कर लिया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जैसे ही वो रोड पर चल रहा था आगे वो 30 क्रोनर लेकर के, तो वो खुश हो रहा था अपने स्मार्टनेस के ऊपर कि मैंने किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाया और उसके 30 क्रोनर्स चुरा लिए। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। लेकिन फिर उसको अचानक याद आया कि मुझे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसने 30 क्रोनर चोरी कर लिया है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसको रोड से अलग दिशा में अलग जगह से चलना चाहिए, इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते उसको जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले 1 घंटे तक तो वो जंगल में चलता रहा, उसको कोई मुश्किल नहीं आई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, समय बीतता गया, उसके लिए परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होती गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। वो एक बहुत ही बड़े और कन्फ्यूजिंग, मुश्किल भरे जंगल में आ चुका था कि जहाँ पर वो फंस गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन। वो ट्राई कर रहा था कि वो किसी एक चौक्कस दिशा में, वो सर्टेन दिशा में चलता रहे। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। मतलब जो रास्ते थे वो इतने टेढ़े मेढ़े थे कि उसको बड़े विचित्र से रास्ते थे कि उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी दिशा में वो जा रहा है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता ही रहा, लेकिन उस जंगल का अंत नहीं आया। And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। और फाइनली उसको पता चला कि वो तो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसी जगह पर वो घूम रहा है, घूम फिर करके वहीं पर आ रहा है, क्योंकि उसको वो दिशाओं को भटक गया था और उसको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चल रहा है, क्योंकि वो चलता आगे जाता लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है और वापस उसी जगह पर वो आ जाता। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। और तुरंत ही उसको याद आया जो पहले उसने सोचा था कि ये दुनिया और कुछ नहीं लेकिन एक रेड ट्रैप है। उसने चोरी किया, यानी कि चोरी उसके लिए चारा था जो 30 क्रोनर था, और वो उस ट्रैप में फंस गया है, यानी कि जंगल में फंस गया। उसने चोरी ना किया होता तो वो सीधे रोड पर चलता तो वहाँ पर ये भटक जाता नहीं, लेकिन यहाँ जंगल में आकर के वो फंस गया। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। उसको लगा कि अब उसकी बारी आ गई है रेड ट्रैप, यानी कि ये ट्रैप में फंसने के लिए। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बैट एंड हैड बीन कॉट। मतलब उसको लगा कि उसने अपने आप को मूर्ख बना लिया है उस चारे के प्रति आकर्षित होकर के, और अपने आप को कैदी बना लिया इस जंगल में। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। मतलब ये जो पूरा जंगल है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, और मतलब गिरे हुए लकड़ियां हैं, लकड़े हैं, तो ये सारे के सारे उसको ऐसा लग रहा है कि
उसके इर्द गिर्द एक ऐसा प्रिजन है, एक ऐसा जेल है जो इम्पेनेट्रेबल है, जिसको वो तोड़ नहीं सकता है, जिसको वो पास नहीं कर सकता है, वहाँ से वो भाग भी नहीं सकता है। ऐसा वो अपने आप को उसमें फंसा हुआ अब मानने लगा। इट वॉज़ लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का, लेट दिसंबर का समय था, यानी कि लास्ट वीक होगा दिसंबर का। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, धीरे धीरे अंधेरा छा चुका था पूरे जंगल के ऊपर। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इसके कारण खतरा भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका दुख भी बढ़ गया, उसकी निराशा भी बढ़ गई। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसको पता लगा कि अब कोई रास्ता उसके पास बचा नहीं है बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर पड़ा, टायर्ड टू डेथ, जैसे कि वो अब इतना थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसको लगा कि अब वो मरने वाला है, उसकी लास्ट मोमेंट आ चुकी है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर रखा कि उसको थम्पिंग की साउंड, यानी कि दम दम थम्पिंग जो होता है, उसकी साउंड उसको सुनाई देने लगी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, लेकिन तुरंत ही उसको पता चल गया कि ये किसकी आवाज़ थी। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ, ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर्स स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, उसने सोचा कि ये जो आवाज़ आ रही है वो बड़े बड़े हथौड़ों की आवाज़ है, जो इर्द गिर्द में कहीं पर आयरन मिल है और वहाँ से ये आवाज़ आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, मतलब आजू बाजू कहीं ना कहीं लोग होने चाहिए। ही समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वो चल पड़ा। द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, द राम्सजो आयरन वर्क्स जो है वो मतलब अभी तो बंद हो चुके हैं, जब ये स्टोरी लिखी जा रही है तब ये बंद हो चुका है, लेकिन जिस समय की ये बात है तब वो राम्सजो आयरन वर्क्स चालू था। तो विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो, अ लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट है ये, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, यानी कि जो मेल्टिंग करने के, जो स्मेल्टर मानी मशीन, मेल्ट जो होते हैं मेटल को जिसमें गलाते हैं, ऐसी मशीन स्मेल्टर्स, रोलिंग मिल है एंड फोर्ज है, यानी कि ये आयरन का काम करने वाली एक जगह। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जिस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, जब समर का समय होता है तो बड़े बड़े जो व्हीकल्स होते हैं, बार्जिस होते हैं, बोट्स होते हैं, स्काउज होते हैं, वो भी एक रेती के ऊपर आप घिसड़ करके उसको पानी में ले जाए जाने वाले सपाट बोट होते हैं, उसको कैनाल में उतारा जाता है और जिसमें काफ़ी सारा लोहा लोड किया जाता है। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, कि वो कहाँ जाता है वो रास्ता कैनल का, तो एक बहुत ही बड़ा लेक है, वहाँ पर सरोवर में वो रास्ता जाता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, और जब विंटर टाइम होता है तो जो रोड्स होते हैं मिल के इर्द गिर्द वाले रोड वर ब्लैक, वो काले हो जाते हैं, फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, क्योंकि वहाँ पर कोल की डस्ट पड़ी हुई होती है, कोयले की डस्ट पड़ी हुई थी। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े चारकोल के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें से जब उसको पसार किया जाता है, वहाँ से चल के जाते हैं तो वहाँ पर वो कोयला जो है उसकी डस्ट गिरती है, और कोयला चूँकि काला होता है और इसलिए रोड भी मतलब काले पड़ जाते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, मतलब अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये तो जो इसके पहले के जो पैराग्राफ में बताया गया वो राम्सजो आयरन वर्क्स का डिस्क्रिप्शन है। अब जो ये पैराग्राफ है वहाँ पर अब अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है वो बताया जा रहा है। तो वहाँ पर मास्टर स्मिथ नाम का एक व्यक्ति है कि जो वहाँ पर मेन कारीगर होगा, काम करता होगा, और उसका एक हेल्पर है, वो वहाँ पर बैठे हैं। डार्क फोर्ज मतलब अ प्लेस वेयर मेटल हीटेड, जहाँ पर मेटल को गर्म किया जाता है। नियर द फर्नेस, फर्नेस माने भट्टी, भट्टी के बाजू में। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन की वो लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं। पिग आयरन यानी कच्चा आयरन, जिसको
पिघलाया जाता है, उसमें से अशुद्धियाँ दूर करके उसमें से स्टील वगैरह मेटल्स बनाए जाते हैं। हैड बीन पुट इन द फायर। अब उसको उनको वो क्या करेंगे तो फायर में रखते हैं, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। फिर वो जब गर्म हो जाता है तो उसको एनविल पर रखा जाता है। एनविल का मतलब है एक ऐसा बेसमेंट होता है लोहे का जिसके ऊपर वो गर्म लोहा रख के फिर हथौड़े से पीटा जाता है। उसको एरण भी कहा जाता है, उसे हम कहेंगे एनविल। जो लोहारों के जो दुकानें होती है, कारखाने होते हैं, वहाँ पर ये देखने को मिलता है, जिसके ऊपर गर्म लोहा रख करके फिर उसके ऊपर हथौड़े से उसको पीटा जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। यानी कि एक लंबे से लोहे के सरिया लेकर के वो दोनों बारी बारी से क्या करते हैं तो वहाँ पर जाते हैं और फिर वो जो पिघली हुई चीज़ें हैं उनको हिलाते हैं। स्टर माने हिलाना, बराबर। ग्लोइंग मास यानी चमकता हुआ जो मास है पूरा लोहे का। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर तुरंत कुछ ही पल में वो वापस आ जाते हैं। ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन, और क्योंकि वो भट्टी के पास जाते हैं, भट्टी बहुत ही गर्म होती है तो तुरंत पसीना उनको निकलने लगता है, तो पसीना जो है वो बहने लगता है पूरे शरीर से। दो एज वॉज द कस्टम, और इसी प्रकार से मतलब वहाँ पर चलता रहता है। ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। वो और कुछ नहीं पहनते हैं लेकिन एक लंबा सा शर्ट पहनते हैं और वुडन शूज़, लकड़े के शूज़ पहनते हैं। लकड़े के शूज़ इसीलिए पहनते हैं ताकि अगर लोहा पिघला हुआ कहीं पर भी वो छू ले, अड़ जाए, तो उनके पैरों को जलाए नहीं, इसलिए। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। मतलब उस मिल में हर समय बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रेक्ड। जो बिग बेलोज से मतलब है कि जो धमन होती है, यानी कि चमड़े की वो धमन होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है, और उसको बारी बारी से उसको प्रेस किया जाता है और वो ऊपर उठ जाती है। प्रेस किया जाता है, ऊपर उठ जाती है, तो उससे क्या होता है कि मतलब हवा, जो कोयला भट्टियों में जो कोयला है उसको हवा लगती है और कोयला और भी तेज़ी से जलने लगता है। और बर्निंग कोल जो है, जो जलता हुआ कोयला है, क्रेक्ड, उसकी टूटने की जो आवाज़ें हैं वो भी आती रहती है, दमन की आवाज़ें आती रहती है। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और जो फायर बॉय है वो पावड़े से कोयला भर भर के वो फर्नेस जो है उसके मुंह में डालता रहता है, बड़ी आवाज़ उसमें से आती रहती है। शोवेल्ड का मतलब है पावड़े से उसको उठा उठा के उसमें डालना, दैट इज़ कॉल्ड शोवेल्ड। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल। बाहर एक वाटरफॉल भी है क्योंकि ये जंगली एरिया है और वहाँ पर वाटरफॉल होगा, उसकी भी आवाज़ आ रही है। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और रेंस भी है, तो जो ब्रिक टाइल्ड रूफ होते हैं, जो टाइल्स वाले रूफ होते हैं, उसके ऊपर जब बारिश गिरती है, पवन आती है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें से भी कुछ आवाज़ें आती रहती है। तो मतलब आवाज़ें किस प्रकार की है और कैसे आती है उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया है, दिया गया है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened a gate and entered the forge. अब until he stood close up to the furnace. अब इतने में क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है, जो वेगाबॉन्ड, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो इस मिल में एंटर होता है, एंट्री करता है, दरवाज़ा खोलता है, फिर अंदर जाता है, भट्टी के पास जा कर के वो मतलब वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो इतनी सारी आवाज़ें आने के कारण जो वहाँ का मास्टर स्मिथ है उसने नोटिस नहीं किया, ब्लैक स्मिथ जो था उसने नोटिस नहीं किया कि भाई कोई आया और भट्टी के पास आकर के खड़ा रह गया। उसको पता नहीं चला क्योंकि इतनी सारी आवाज़ों में वो आवाज़ उसको आई नहीं और वो अपने काम में उसका ध्यान होगा, इसलिए। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स and to come in to warm themselves in front of the fire। इसका मतलब है कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, मतलब वेगाबॉन्ड्स टाइप के या रेड ट्रैप सेलर टाइप के लोग जो होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनके पास घर भर तो कुछ होता नहीं है, तो उनको सिर्फ एक आसरा चाहिए, शेल्टर चाहिए। और जब भी वो ऐसी, क्योंकि ठंडे प्रदेश की बात है, तो जहाँ पर वो कुछ आग दिखते हैं,
और या तो फिर जहाँ पर पेन्स ऐसे दिखते हैं, ऐसे कांच खिड़कियों के दिखते हैं कि जहाँ लाइट जल रही हो या आग जल रही हो, तो वहाँ आ जाते हैं। सूटी पेन्स का मतलब है यहाँ पर, सूट का मतलब है काजल, यानी कि जो आग का धुआं है उससे जो कांच होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे सूटी पेन्स। खिड़कियों के जो कांच है वो काले पड़ जाते हैं, तो वो अपने आप को वार्म करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी कि वो आग के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। द ब्लैकस्मिथ्स ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैकस्मिथ्स यानी कि उन दोनों की बात है, वो जो एक मेन जो है वो और उसका एक हेल्पर, उन दोनों ने उसको देखा, लेकिन कैजुअली देखा, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंट्रूडर का मतलब है अनजान व्यक्ति जो यहाँ पर बिना परमिशन के घुस गया है, उसे हम कहेंगे इंट्रूडर। तो यहाँ पर पहले उसके लिए रेड ट्रैप सेलर वर्ड यूज़ हुआ था, दूसरा वर्ड हुआ था वेगाबॉन्ड, और तीसरा वर्ड उसके लिए यहाँ यूज़ हो रहा है इंट्रूडर, ये ध्यान में रखना। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. और वो देख रहे हैं कि इसके जैसे तो कहीं आते हैं जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, जो लंबी लंबी दाढ़ी होती है, गंदे होते हैं, जिसके कपड़े फटे खुटे होते हैं, और इसकी जो डोक है, गर्दन है, उसमें रेड ट्रैप्स यानी कि छोटे छोटे जो रेड ट्रैप्स है उसका बंच लटक रहा है उसकी चेस्ट में, उसकी छाती पर। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उस व्यक्ति ने परमिशन मांगा कि भाई आज की रात अगर मुझे यहाँ रुकने को मिल जाता तो अच्छा है। तो मास्टर ब्लैकस्मिथ को पता था कि ऐसे लोग यहाँ जंगल है तो घूमते घूमते कोई आ जाते हैं, तो उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। उसको ये भी नहीं मतलब लगा होगा कि यहाँ पर इस आदमी से कोई उनको खतरा है, तो इसलिए उसने कुछ सामने कुछ बताया, बोला नहीं, लेकिन अपना सिर हिला करके उसको परमिशन दे दिया कि यस तुम यहाँ पर रुक सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प, अब देखो, रेड ट्रैप सेलर, वेगाबॉन्ड, इंट्रूडर, अब उसके बाद ट्रैम्प। ट्रैम्प यानी कि गली गली घूम घूम करके चीज़ें बेचने वाला या मेंडिंग करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर ट्रैम्प भी उसके लिए ही वर्ड यूज़ हुआ है, रेड ट्रैप सेलर के लिए, इसलिए हम कहेंगे द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। उसने कुछ कहा नहीं, आइदर ही हैड नॉट कम हियर देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। और वो यहाँ आया भी बातें करने नहीं था, वो तो सिर्फ यहाँ अपने आप को गर्म रखने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रेम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। और उन दिनों ये जो रेम्सजो आयरन मिल था वो शहर के बड़े ही जाने माने आयरन मास्टर उसका मालिक हुआ करता था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उसका एक ही महत्वाकांक्षा थी कि वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का आयरन जो है वो मार्केट तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और वो जो उसका मालिक है वो रात और दिन वहाँ पर बारी बारी से आया करता था और देखता रहता था, वॉच रखता था वो पूरे जो काम हो रहा है उसके ऊपर, ताकि क्या हो सके कि लोगों को ये मतलब अच्छा एक आयन जो है वो उसको लोगों को दिला सके। एंड एट हिज दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ द हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और जिस समय ये वेगाबॉन्ड यहाँ पर आके ठहरा हुआ था और उसी समय इस कंपनी का मालिक भी वहाँ पर आ पहुँचा इंस्पेक्शन के लिए, अक्सर जैसे वो आया करता था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रेगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। अब जैसे ही वो एंटर हुआ तो उसने देखा कि एक अनजान व्यक्ति, यहाँ पर रेगामफिन का मतलब है रेड ट्रैप सेलर, बराबर, तो उसके लिए दूसरा वर्ड भी यहाँ पर आया रेगामफिन, तो वो भी आपको याद रखना है। और उसने देखा, वो नज़दीक गया तो देखा कि फर्नेस के बाजू में एक आदमी सोया हुआ है और उसके कपड़ों से स्टीम जा रही है, क्योंकि कपड़े फर्नेस की भट्टी की जो है उसकी गर्मी के कारण वेट रैग्स यानी फटे फुटे जो गीले कपड़े थे उसमें से स्टीम जा रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। और ये जो आयरन मास्टर यानी कि कंपनी का मालिक था, उसने जो ब्लैक स्मिथ्स ने जैसे किया था वैसा नहीं किया। ब्लैक स्मिथ्स ने क्या किया था, दोनों ने, कि उसको वहाँ पड़े रहने दिया और उसको कुछ पूछा भी नहीं, उसके साथ कोई बात भी नहीं की।
लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, मतलब वो दोनों तो मतलब स्ट्रेंजर के सामने देखना भी नहीं चाहते थे, और वो आया और पड़ा रहा वहाँ पर ही। लेकिन इस आदमी ने क्या किया, यानी कि ये जो मालिक है उसने क्या किया, ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसने जो अपने फेस के ऊपर अपनी जो टोपी थी, कैप थी, हैट थी, जो स्लोपी हैट होती है, स्लाउच हैट मतलब, तो वो ओढ़ करके वो अपने फेस के ऊपर रख करके वो सोया हुआ था, तो उसने वो टोपी उठाई ताकि उसके फेस को वो अच्छी तरह से देख सके। किसने उठाई टोपी? कंपनी के मालिक ने। किसके फेस से उठाई? रेड ट्रैप सेलर जो वहाँ सोया हुआ था उसके फेस से उठाई, ताकि वो अच्छे से उसको देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। मतलब जैसे ही उसने टोपी उठाई तो उसको लगा, अरे ये तो मेरा पुराना मित्र है निल्स ओलॉफ, और इसलिए उसने कहा, अरे निल्स ओलॉफ तुम हो, तुम कैसे दिख रहे हो, देखो ना। मतलब जैसे ही उसने टोपी उठाई तो उसने देखा कि ये उसका पुराना मित्र है निल्स ओलॉफ जिसका नाम है, और इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो जाता है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। मतलब यहाँ पर ऐसे नाम वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति तो पहले कभी आया ही नहीं था, रेड ट्रैप सेलर जैसा, और आयरन मास्टर ने जब इसको देखा तो उसको लगा कि ये तो उसका फ्रेंड ही है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. अब जब ऐसा हुआ कि उसने जब सुना रेड ट्रैप सेलर ने कि अरे मतलब उसके साथ किसी ने इस प्रकार से बात की, और उसको लगा कि ये जो आदमी है, मतलब उस कंपनी का जो मालिक है, वो उसको कुछ और समझ रहा है, वो तो एक चोर है, रेड ट्रैप सेलर है, वो निल्स ओलॉफ नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसे निल्स ओलॉफ समझ रहा है। तो इसीलिए उसको ऐसा उसके मन में विचार आया कि अगर मैं मेरी जो पहचान है उसको छिपाए रखूं और मैं उसको सच न बताऊं, तो हो सकता है कुछ क्रोनर ये मुझे दे दे, 2-4 क्रोनर, मतलब कुछ पैसे उसको मिल जाए तो। और इसीलिए वो मतलब अपने मन में ऐसा सोचता है कि देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम एट ऑल एट वंस, मतलब तुरंत ही वो उसको अपनी जो पहचान है उसको बता देना नहीं चाहता है, अपने आप को छुपाए रखना चाहता है पहचान को। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा कि हाँ, मैं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज अ मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विसेज एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, अगर मैं वहाँ पर उस समय होता तो शायद तुम्हारे साथ ये ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब मेरे घर मेरे साथ आना है, मेरे साथ आओगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब उसके साथ जाना, मैनर हाउस का मतलब है बड़ा हाउस यानी बड़े घर पर, और वहाँ पर जाएगा तो उसको मान सम्मान मिलेगा एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, मतलब योद्धा की तरह, क्योंकि वो उसको कैप्टन समझता है। एक्चुअली में ये कैप्टन है नहीं, ये तो छोटा मोटा चोर है। तो ये लेकिन उसको पसंद नहीं है, किसको? इस ट्रैम्प को, यानी कि रेड ट्रैप सेलर को। क्यों? उसको भय है कि शायद वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसको वहाँ नहीं जाना था। उसको तो सिर्फ आज की रात यहाँ रुकना था, और अगर ये उसके ऊपर खुश होकर के कुछ पैसे दे दे तो वो ले लेने थे, और कुछ नहीं उसका इंटेंशन था। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, मतलब वो चौकन्ना हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने सोचा उस 30 क्रोनर के बारे में जो उसने चोरी करके अपने पास रखे हैं। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक throwing himself voluntarily into the lion's den.
उसको पता है कि अगर वो वहाँ जाएगा तो वो शेर की मान में हाथ रखने जैसा होगा, तो वो वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो एक बार वहाँ चला गया तो हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। मतलब वो सिर्फ चाहता है कि वो वहाँ पर रुके एक नाइट के लिए, वहाँ पर सो जाए और फिर दूसरे दिन जैसे किसी को पता न चले वैसे वो वहाँ से चला जाए। इनकॉन्स्पिशियसली का मतलब है अननोटिस्ड, यानी कि बिना किसी को पता चले ही जितना हो सके उतना जल्दी वो वहाँ से चला जाए, ऐसा वो सोच रहा है। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। अब ये मना कर रहा है, इसलिए आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि इसके कपड़े फटे कुटे हैं और ये मतलब गंदा हो गया है, वो गरीब हो गया है, इसीलिए शायद वो शर्मा रहा है, एम्बेरेस हो गया है। बराबर, उसकी ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही दुख भरी हो गई है, इसीलिए आयरन मास्टर ने ये सोचा कि इसलिए मेरे घर पर आने का मना कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said। उसने कहा कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना भी बड़ा घर है कि तुम वहाँ आ नहीं सकते और तुम अपने आप को वहाँ नहीं रख पाओगे। एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। तुमने सुना होगा, शायद तुमने सुना ही है कि उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ जिसका नाम था वो तो मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रोड, मेरे जो लड़के हैं वो तो अब्रोड यानी विदेश में रहते हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पर सिर्फ मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और हम लोग तो ऊपर से वो बात कर रहे थे कि ये तो हमारे लिए बहुत बुरा है कि क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ और कोई नहीं है, हम दोनों अकेले ही है, क्योंकि ये क्रिसमस ईव है, क्रिसमस का अगला दिन है ये, इसलिए वो ऐसा सोच रहे थे। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर। उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम हमारे साथ आओ और आकर के क्रिसमस का जो खाना है, जो मेज़बानी है, जो फीस्ट है, उसे उड़ाने में तुम मदद करो हमारे साथ आकर के, ऐसा उसने उसको कहा। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर ने मना कर दिया। एंड नो नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। मतलब आयरन मास्टर जो है उसको लगा कि ये तो मना ही कर रहा है, तो वो ऐसे दिख रहा था कि अब ये छोड़ देगा, उसको मनाना बंद कर देगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट। स्टेजनस्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हिल। मतलब जो आयरन मिल का जो मालिक है उसने, स्टेजनस्टॉर्म किसका नाम है, जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ है, जो मेन कारीगर है जो काम कर रहा है, उसका नाम है। तो उसने उसको उद्देशित करते हुए कहा कि देखो स्टेजनस्टॉर्म, ये तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। कौन रहना चाहते हैं? वॉन स्टेल। अब निल्स ओलफ वॉन स्टेल उनका पूरा नाम है, उसके जो दोस्त हैं। एक्चुअली में ये तो ये है ही नहीं, ये तो रेड ट्रैप चैनल है, मामूली सा गुंडा है, मतलब चोर है मामूली सा, बराबर। तो उसने स्टेजनस्टॉर्म यानी कि ब्लैक स्मिथ को कहा कि ये चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ही रुके, ऐसा कह करके वो वहाँ से चला जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जैसे उसके मालिक वहाँ से जाता है तो जो ब्लैक स्मिथ था वो अपने आप से हंसता है, क्योंकि उसको पता था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, क्योंकि ब्लैक स्मिथ जो है वो उसको जानता है अच्छी तरह से कि मेरा मालिक ऐसे ही इसको छोड़ने वाला नहीं है, ये वापस आएगा, ज़रूर कुछ नया ट्रिक लेकर के आएगा। अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। उसको पता चला कि ये उसके आखिरी शब्द नहीं है, ये वापस आने वाले हैं, यानी कि उसके मालिक जो है वो वापस आएंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। मतलब अभी तो आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि एक नया व्हीकल वहाँ पर आ गया, नया गाड़ी वहाँ पर आ गई, बराबर। उसकी आवाज़ उनको सुनाई दी और एक नए गेस्ट आए, मतलब उसमें कोई नई व्यक्ति थी। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर उस गाड़ी में नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट ही वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी इतनी होशियार है कि उस व्यक्ति को मना बुझा करके अपने घर पे ले आएगी, उसके पास जो परसुएशन पावर है वो उनसे भी ज़्यादा है, ऐसा वो समझते हैं। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट, वो आई, उसके पीछे पीछे वैलेट यानी कि अटेंडेंट्स, नौकर आ रहे हैं। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट,
और उन नौकरों के हाथ में एक लंबा सा बड़ा सा कोट है फर का। शी वॉज़ नॉट एट ऑल प्रेटी, वो जो लड़की आई थी उनकी बड़ी बेटी, वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, लेकिन वो काफ़ी मतलब मॉडेस्ट थी एंड शाय थी, शर्मीली थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और सब कुछ पहले जैसा ही था फोर्ज में। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका अप्रेंटिस का मतलब है उसका हेल्पर, मदद करने वाला, वो दोनों बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी आयरन एंड चारकोल यानी कि कोयला और लोहा दोनों फर्नेस में, भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। और जो रेड ट्रैप सेलर था, जो व्यक्ति था, जो अनजान व्यक्ति वहाँ पर आके ठहरा हुआ, वापस वो फ्लोर पर लेट गया था। एक आयरन पिग का बड़ा सा टुकड़ा उसने अपने सिर पर तकिए की तरह रखा था, सिर के नीचे, और अपने सिर पर उसने अपने फेस के ऊपर वापस से वो जो टोपी है उसने ओढ़ ली थी। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसको देखा, she went up and lifted his hat, तो वहाँ पर गई और उसने उसकी टोपी वहाँ से उठा ली। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और ये जो आदमी, क्योंकि ये चोर है तो एक आँख बंद करके सो जाता है, एक आँख खुली रखता है। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, और वो तुरंत ही अचानक खड़ा हो गया और थोड़ा घबरा गया, क्योंकि अचानक जो लड़की आई उसने उसकी टोपी वहाँ से ले ली, इसलिए उसके फेस से। माई नेम इज़ एडला विल्मेंसन, सेड द यंगल, उस यंगल ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, मेरे फादर घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर ही सोना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और इसीलिए मैंने उनसे परमिशन ली और मैंने कहा कि मैं यहाँ आऊँगी और मैं आपको हमारे घर साथ में आपको लेके जाऊँगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मतलब मुझे दुख है कि आपका इतना बुरा वक्त अभी चल रहा है। कैप्टन उसको संबोधन करती है कैप्टन, यानी कि वो भी यही समझती है कि मतलब उसके फादर के ये फ्रेंड है कैप्टन, यानी किसी आर्मी से रिटायर हुए व्यक्ति है, लेकिन ये तो एक छोटा मोटा चोर है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उस लड़की ने उस अजनबी के सामने कंपैशनेटली का मतलब है सिंपैथी से, यानी दया के भाव से देखा। विथ हर हैवी आइज़, अपनी हैवी आइज़ माने यहाँ पर उसकी भारी आंखों से, यानी कि दया की जो भावना फीलिंग्स उसमें आ गई। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और उसको पता चला कि ये जो आदमी है वो घबराया हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, लेकिन ये जो लड़की है वो अपने पापा से भी ज़्यादा होशियार है और इसलिए ये समझ गई कि ये घबराया हुआ व्यक्ति है, और उसने देखा कि इसकी जो उसकी आंखों में देखा अपनी हैवी आंखों से, तो उसे पता चला, मतलब उसे शक गया ऐसा कि ये या तो किसी चीज़ को इसने चोरी किया है या जेल से भागा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि अगर उनके फादर का मित्र होता तो शायद वो इतना घबराता नहीं। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। उसने कहा कि मैं आपको मतलब ऐसी खातिरी दिलाती हूँ कि आप हमारे घर पर आएँ, और जैसे ही आप आएंगे वैसे ही आप जब चाहेंगे आपको जाने को मिलेगा, आप जा सकेंगे। खाली एक रात के लिए, मतलब एक दिन के लिए, क्रिसमस ईव एक शाम के लिए आप वहाँ पर आइए और हमारे साथ आकर के रहिए और हमारी जो खुशियाँ है उसको बांटें। ऐसा उसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर था। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फील्ड कॉन्फिडेंस इन हर। उसने उसको उसी प्रकार से कहा कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और उसको लगा कि ठीक है, उसके साथ जाने में कोई अभी दिक्कत नहीं है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। वो कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार से मेरी चिंता कर रहे हैं ऐसा तो आज के पहले मेरे साथ कभी हुआ नहीं है और ऐसा शायद ना होने पाए, लेकिन
जब वो जाना चाहेंगे तब उनको जाने को मिलेगा। ये सब बातें जब उन्होंने मतलब सुनी तो वो जो व्यक्ति है वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो फर कोट था उसको स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो, तो वो जो वैलेट यानी कि जो नौकर था उसने डीप बो यानी कि ज़्यादा झुक करके उसको वो दिया, सम्मान दिया। थ्री इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने जो फटे कुटे कपड़े थे उनको फेंक दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और मतलब उसके जो फटे कुटे कपड़े हैं उसके ऊपर उसने मतलब ये जो कोट था वो रखा और उस लेडी के साथ वो उस कैरिज में, उस वाहन में बैठ जाता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स सो मच एज अ ग्लांस, मतलब एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ्स यानी वो दोनों व्यक्ति जो पहले से ही वहाँ पर है, एक मास्टर ब्लैकस्मिथ है और एक दूसरा जो उसका हेल्पर है, ये दोनों काफ़ी एस्टोनिश हो गए हैं, काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ये क्या हुआ। एक भिखारी जैसा व्यक्ति यहाँ आया, उनका सेठ आया और उसको, उसकी लड़की आई उसके सेठ की और उसको उठा करके अपने घर ले जाती, इतना सम्मान देते हैं उसको, तो वो भी एस्टोनिश हो जाते हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबॉडिंग्स, मतलब जब वो उस घर में जा रहा था तो उसके दिमाग में कई सारे बुरे विचार आने लगे। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. वो सोचने लगा कि मैंने उस व्यक्ति के पैसे क्यों चोरी कर लिए, क्योंकि अब तो मैं इसके घर में आ गया हूँ और अब मैं शायद पकड़ा जाऊँ।